Good morning, everyone. So, as you know, your exams are going to start very soon, and from today, your revision is started. Okay, तो सिलेबस जो होगा आपका एग्ज़ाम का दैट वुड बी टोल्ड टू यू कि कितने सिलेबस से, क्योंकि अभी आपके जो है वो 2 चैप्टर्स फिज़िक्स में कंप्लीट हो गए हैं. वन वॉज चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दैट इज़ ऑल्सो फिनिश्ड. तो अब सबसे पहले जो रिवीजन का पार्ट है, तो रिवीजन के पार्ट में एज यू नो, रिवीजन के पार्ट में आपको पता है कि जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, जो डेरिवेशंस हैं, वो आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं, और बचेगा न्यूमेरिकल पार्ट. तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ जैसे जैसे रिवीजन वीडियोस जाएंगे तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो जो कुछ सेलेक्टेड टाइप्स के होते हैं कि इसी टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स आई विल गिव यू हियर इन द रिवीजन वीडियो. ओके, तो यहाँ अभी मैंने कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं प्रैक्टिस के लिए. तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर 2 है वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है आपका, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. तो आपका जो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक था, डेरिवेशन था, दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो ये वाला जो आपका टॉपिक था, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको. तो फॉर्मूला आपको पता है कि जब कोई पॉइंट चार्ज के अराउंड हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो फॉर्मूला जो है उसका होता है v इज़ इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन डिस्टेंस. तो यहाँ पर जो है वो आपको डिस्टेंस या जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. या फिर अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, तो उसके बीच में उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना होगा. ज़ीरो कहाँ पर है या कितनी वैल्यू है, अगर थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस करा देते हैं तब क्या होगा. तो सब में मोस्टली जो है वो रिलेशन, एक तो ये वाला वर्क करेगा, और दूसरा रिलेशन कौन सा है, तो आपको पता है कि एक रिलेशन आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन जो है वो ये होता है E इज़ इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. वैसे तो ये रिलेशन जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स में होता है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस. लेकिन अगर जो है वो कांस्टेंट हो पोटेंशियल, देन वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, तो एक रिलेशन ये है आपका, एक रिलेशन ये है, एंड सेकेंड थिंग इज़ द कमांड ऑन कैलकुलेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से. तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है टू चार्जेस. एक्चुअली ये चार्जेस हैं, दो चार्जेस दे रखे हैं. पहला चार्ज है 3 × 10⁻⁸ कूलम, एंड दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁸ कूलम, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम आएगा. तो यहाँ पर दे रखा है कि दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है. इधर वाले चार्ज को आप लिख देंगे 3 × 10⁻⁸, ये प्लस है, और ये वाला जो चार्ज है इसको लिखा गया है -2 × 10⁻⁸ कूलम. और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर है. और इस लाइन के बीच में कहीं पर भी पता करना है आपको कि पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो कहाँ है. तो मान लीजिए आपने कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर, तो इस जगह पे पोटेंशियल ज़ीरो है. तो पहले वाले चार्ज से ये डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए x सेंटीमीटर है. तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 15 - x. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है. दोनों साइड में यहाँ और यहाँ चार्जेस लिख दीजिएगा, सेपरेशन, और एक साइड से डिस्टेंस x. अब इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल तब ज़ीरो होगा जब दोनों पोटेंशियल्स जो है वो इक्वल और अपोजिट होंगे, यानी कि एक v1 और दूसरा जो है जो भी आ रहा है अपोजिट होगा इसके.
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल इज़ ज़ीरो एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको यही करना होगा, V1 + V2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ V1 क्या है, V1 का मतलब है कि जो पहला वाला चार्ज है उसके थ्रू पोटेंशियल, और V2 सेकेंड वाले चार्ज के थ्रू पोटेंशियल। तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर देती हूँ वैल्यूज़ को ही। तो V1 + V2 दोनों में फॉर्मूला जो है आपका वही है 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो पहला वाला जो चार्ज है Q वो है आपका 3 × 10⁻⁻8। ठीक है, अपॉन R का मतलब जहाँ पर आपको फाइंड करना है पोटेंशियल। तो पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस x है। अब दूसरा चार्ज जो है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है, और उसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻8, और अपॉन में इसकी डिस्टेंस कितनी है 15 - x। ओके, तो ये आपका जो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब सब कुछ आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे, एक तो ये 10⁻⁸ जो है वो कॉमन आके बाहर आ जाएगा। उसके अलावा जो आपका रिमेनिंग रिलेशन बचता है ये मैंने 15 सेंटीमीटर में ही छोड़ दिया है, ताकि लास्ट आंसर जो आएगा आपका नो प्रॉब्लम दैट विल बी इन सेंटीमीटर। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 3/x माइनस, और ये हो जाता है आपका 2/15 - x, और ये क्या आ रहा है आपका ज़ीरो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कॉमन ले लेंगे, और फिर जब साइड चेंज होगी तो दैट विल बी ज़ीरो। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3/x इज़ इक्वल टू 2/15 - x। ठीक है, अब यहाँ जो भी है वो सारी कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशन का बस ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक्स ना हो और आंसर करेक्ट आए। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है 3 × ब्रैकेट में आ जाएगा 15 - x, और इस साइड में आ जाएगा आपका 2x। ओके, तो 345 हो जाएगा ये, माइनस 3x इज़ इक्वल टू 2x। सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 इज़ इक्वल टू, ये प्लस का 3 हो जाना है इधर आके, तो 5x। तो x इज़ इक्वल 45/5, यानी कि कितना आंसर आया 9। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का 9 सेंटीमीटर है। तो पहले वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो पहले वाले चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो होगी 9 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो दूसरे चार्ज से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ बस इतना बताना है कि किस पॉइंट पर। तो आपको ऐसे लिख देना है कि एट दिस पॉइंट, उसका एक नेम दे दीजिएगा, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज द पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद इसी के जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ दे रखा है, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम is given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 मीटर। तो जैसा कि तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कि हम सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। तो चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पर, चार्ज है 24 माइक्रोकूलम। किसको दिया गया, हॉलो मेटेलिक स्फीयर को, जिसकी रेडियस दे रखी है 0.2 मीटर। एक काम करिएगा यहाँ पर कि इस 24 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 24 × 10⁻⁻6 कूलम। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल, कहाँ करना है, सरफेस पे, और दूसरा एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सरफेस पे जब आप फाइंड करेंगे और 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो स्फीयर है उसके अंदर करना है, क्योंकि रेडियस तो 0.2 मीटर है, और सेंटर से 0.1 सेंटीमीटर का मतलब स्फीयर के अंदर ही किसी पॉइंट पर फाइंड करना है। तो चलिए फ़िलहाल सरफेस पे फाइंड करते हैं। तो रिलेशन फिर से वही हो जाना है, 1/4πε0 Q/R। तो इस रिलेशन में क्या क्या गिवन है, तो चार्ज दे रखा है और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹।
चार्ज को आप क्या लगाएंगे 24 और 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है डिस्टेंस 0.2 मीटर। ओके, तो ये सब कुछ गिवन है यहाँ पर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो चाहे तो 10 की पावर को यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, तो 10 की पावर 9 थी, इसको 10 की पावर 10 कर दिया मैंने वो हटा के, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ओके, तो 12 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो गया ये। और 10 की पावर्स देख लीजिए कितनी हो गई, 10 ये है और माइनस का 6 ये है, तो 10 - 6 यानी कि 4, तो प्लस में आएगा ये 4। ओके, तो 108 इंटू 10 टू दी पावर +4, और ये क्या चीज़ है, पोटेंशियल है, तो आंसर विल बी विद वोल्ट। एक तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरे इसमें बी पार्ट भी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जो स्फीयर्स होते हैं तो उनमें सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कहाँ होती हैं, हमेशा सरफेस से ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो पोटेंशियल जो है वो सरफेस पे पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस होगा, अंदर भी एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, बस सरफेस पे ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है स्फीयर के कहीं भी ज़ीरो होगी। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो आपको एक रिलेशन ये पता था कि E इज़ इक्वल टू क्या होता है, dV/dr। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है तो पोटेंशियल कैसा होगा अंदर, कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर जो अभी आंसर आया था आपका 108 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, तो सेम पोटेंशियल अंदर भी होगा, क्योंकि जब अंदर फील्ड ही नहीं है तो फोर्स ज़ीरो होगा, और जब फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा चार्ज को स्फीयर के अंदर मूव कराने में। तो सेम पोटेंशियल होगा सरफेस पर और इनसाइड। ओके, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन में आपको आंसर बस रीजनिंग में देना है, थ्योरी लिखनी है उसकी, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ गिवन देयर, तो देखिए इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। तो ये फिर से पॉइंट चार्ज वाला ही रिलेशन है। तो इसमें 0.9 मीटर का मतलब ये जो गिवन है ये आर है, 0.9 मीटर, और किससे, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज़ +50 वोल्ट। तो पोटेंशियल यहाँ गिवन है कितना है, +50। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। तो वैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि इसी में आपको वैल्यूज़ लगा के बस सिंप्लीफाई करना है। और ये जो है ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो Q इज़ इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी V इंटू 4πε0 इंटू R। तो V कितना दे रखा है यहाँ +50, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और R कितना दे रखा है 0.9। तो बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, और 10 की पावर्स को एडजस्ट कर लेना है। तो डू दिस योरसेल्फ, फार्मूला सेम है। और हाँ साइन, अच्छा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाँ इतना पार्ट इसमें रीजनिंग है, क्योंकि ये तो आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन है इसमें, बस ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल, जैसे यहाँ पोटेंशियल दे रखा है +50 वोल्ट, तो बिकॉज पोटेंशियल इज़ पॉजिटिव हियर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव होगा, जो साइन पोटेंशियल का होता है वही साइन चार्ज का भी होगा। ओके, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चार्ज के साइन के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन डिसाइडेड होती है। अगर प्लस है तो आउटवर्ड्स है, माइनस है तो इनवर्ड्स है। बिल्कुल वैसा ही पोटेंशियल के साथ भी होता है कि अगर चार्ज प्लस है तो इसका मतलब कि उसके साथ में उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, उसके सामने अगर कोई दूसरा अपोजिटली चार्ज
हम वो लाएंगे अपोजिट चार्ज, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो वर्क की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। अगर सेम चार्ज लाते हैं रिपेल करेगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं द सेम वे वी विल एक्सप्लेन अबाउट पोटेंशियल। और सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो साइन पोटेंशियल का होता है वही साइन चार्ज का भी होता है। ओके, तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, अगेन राइट द गिवन हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 10 जूल पर कूलम। ओके, तो इन दोनों में कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो एक पर्टिकुलर चार्ज ले लिया है कोई भी, और उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है और पोटेंशियल उसका इतना है, तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस कहाँ पर ये फाइंड किया गया है, ठीक है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस सबसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वही फार्मूला जो आपको पता है, ये वाला रिलेशन, इससे अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन ई। तो यहाँ पर V अपॉन ई मीन्स डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन 20। सॉल्व करेंगे तो 0.5, तो ये आ रहा है आपका आंसर 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का फॉर्मूला वही पोटेंशियल के रिलेशन से कर सकते हैं। तो 1/4πε0 Q अपॉन R। तो यहाँ से अगर आपको चार्ज फाइंड करना पड़ेगा तो चार्ज Q कितना हो जाएगा, V इंटू 4πε0 जैसा कि अभी किया था इंटू R। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर विल कम। ओके, अभी एक लास्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ओके।